जी तो गाइस हम अपने आज के इस ट्यूटोरियल में डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे पास ग्रुप बाय और एग्रीगेशन फंक्शंस हैं, इसको हम पांडास के अंदर जो है वो किस तरह यूज कर सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि इस कंसेप्ट को आप किस टाइप के डेटा के साथ या किस तरीके के साथ जो है इसको कहाँ पे यूज करना है, ये सारी चीजें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं व्हाट इज ग्रुप बाय। जो हमारे पास ग्रुप बाय फंक्शन ये है क्या और इस कंसेप्ट को हम कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वो यहाँ पे कहते हैं कि ग्रुप बाय इज यूज टू ग्रुप। ठीक है, ग्रुप बाय फंक्शन को यूज किया जाता है ग्रुप्स में तकसीम करने के लिए। ठीक है, किस चीज को? रोज को। आपके पास जो भी डेटा सेट आपका है, अब उसमें जितनी भी रोज हैं वो उनमें जितने भी मतलब चाहे वो किसी भी चीज का डेटा है, चाहे वो एम्प्लॉइज का डेटा है, चाहे वो स्टूडेंट्स का डेटा है। ठीक है, तो हर डेटा जो है उसकी कोई ना कोई कैटेगरी होती है। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स हैं तो स्टूडेंट्स की भी कैटेगरी होती है, एम्प्लॉइज हैं तो एम्प्लॉइज की भी कैटेगरीज होती है। ठीक है, तो उसी कैटेगरीज की बेस पे इन जो जितना भी आपके पास मतलब डेटा होता है उसकी जितनी भी रोज होती है उनको ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाता है बेस्ड ऑन वन और मोर कॉलम्स। अब वो कॉलम्स मतलब कॉलम्स की बेस पे उन रोज को क्या कर दिया जाता है, ग्रुप्स में तकसीम कर दिया जाता है। अब वो कॉलम्स कौन से होते हैं? वो कॉलम्स ही आपके पास वो कैटेगरीज होंगे, मतलब उस कॉलम के अंदर ही आपके पास मुख्तलिफ किस्म की कैटेगरीज होंगी। फर्ज करें एक कॉलम का नेम है डिपार्टमेंट। ठीक है, अब उसमें मुख्तलिफ किस्म के डिपार्टमेंट होंगे। अब डेटा जो है वो सारे एम्प्लॉइज का होगा या स्टूडेंट्स का होगा, लेकिन स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से जो है वो तलक रखते होंगे। तो हम डिपार्टमेंट की बेस पे उसके जो मतलब अगर एक डिपार्टमेंट जैसे फर्ज करें कि एचआर मैनेजर, एचआर का मैनेजर्स का मतलब कोई डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उस मैनेजर्स के जो डिपार्टमेंट है जितने जितने भी हमारे पास मैनेजर्स का मतलब रिकॉर्ड होगा उसको हम अलग ग्रुप बनाएंगे, एम्प्लॉय का हम अलग ग्रुप बनाएंगे, उनकी सैलरीज पे अलग जो है हम एग्रीगेशन फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, और जो हमारे पास एम्प्लॉयज का है उन पे हम अलग से इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो फिर उनके रिजल्ट को कंबाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये है हमारे पास ग्रुप बाय, मतलब कि आपके पास जो डेटा है आप उसको ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, तकसीम करने के बाद आप उस पर फंक्शन अप्लाई करते हैं, फंक्शन अप्लाई करने के बाद जो भी आपके पास वो कैलकुलेशंस होती हैं उनका रिजल्ट आप कंबाइन कर देते हैं। इसको कहते हैं ग्रुप बाय, आसान अल्फाज में। ठीक है, यहां पे भी लिखा हुआ है स्प्लिट द डेटा इनटू द ग्रुप्स, डेटा को ग्रुप्स में क्या कहते हैं तोड़ देना, फंक्शन अप्लाई करना और फिर उनके रिजल्ट्स को क्या कर देना, कंबाइन कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि बेसिक ग्रुप बाय सिंटैक्स आपके पास क्या है। सबसे पहले आपके पास डेटा फ्रेम होना चाहिए। ठीक है, जब आपके पास जो भी डेटा फ्रेम होगा आप उसके साथ डॉट लगाएंगे, डॉट लगा के ग्रुप बाय का नाम लिखेंगे और फिर उसके अंदर आप एक कॉलम देंगे जिसकी बेस पे आप ग्रुप बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो कैसे? मेरे पास यहाँ पे मैंने जो है एक फाइल बनाई हुई है। ठीक है, इसी के अंदर मैं यहाँ पे कोड का जो सेल है वो मैंने इंपोर्ट किया है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेरे पास एक सीएसवी फाइल मैंने यहाँ पे बना के रखी है एम्प्लॉय डेटा की। ठीक है, तो इस पे जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी पे हम सारा जो है ग्रुप बाय और एग्रीगेशन फंक्शंस का यूज करेंगे, देखेंगे कि और ये किस तरह काम करता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस फाइल को मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डेटा इज इक्वल टू पीडी डॉट रीड सीएसवी। ठीक है, सीएसवी रीड करने के बाद उसके बाद मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये जिसके भी अंदर है। अब मेरे जो है फोल्डर का नाम क्या है, मेरे फोल्डर का नाम यहाँ पे है डेटा सेट्स फाइल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसका नाम लिखूंगा डेटा सेट्स फाइल्स स्लैश, स्लैश लगाने के बाद अब इसके अंदर जो है मेरे पास है emp डेटा डॉट सी एस वी। ठीक है, तो ये मेरी जो है वो फाइल है जिसके अंदर मेरे पास जो है एम्प्लॉय का डेटा है। तो अब इसको मैं यहाँ पे एक बार रन कर लेता हूँ, चेक करता हूँ कि क्या मेरे पास जो है ये फाइल बिल्कुल सही से लोड हुई है या नहीं हुई। ठीक है, तो आपने भी इसको एक बार जो है अपने पास ट्राई कर लेना है। आप डेटा जो है आप कहाँ से कर सकते हैं, आप कहीं से भी जो है डमी डेटा जो है चैट जीपीटी को बोल दें या किसी भी एआई मॉडल को आप जो है उसको बोल दें कि मुझे जो है यहाँ पे मतलब डेटा चाहिए, मैं उसको रीड करना चाहता हूँ और उस पर जो है प्रैक्टिस करना चाहता हूँ, तो सिर्फ इस चीज के लिए जो है आप डेटा ले सकते हैं। तो यहाँ पे वो कह रहा है फाइल नो सच फाइल आर डायरेक्टरी जो है वो अवेलेबल, तो कोई इशू हुए मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। डेटा सेट्स फाइल स्लैश emp डेटा डॉट सी एस वी, बिल्कुल ठीक है, फिर भी इशू आ रहा है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ क्या मसला है। रीड सी एस वी डेटा सेट्स फाइल्स है तो ठीक। चले मैं इसका डायरेक्ट यहाँ से जो है वो फाइल का पाथ जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। इस पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद कॉपी पाथ, पाथ कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं डायरेक्ट जो है वो पाथ लगा देता हूँ। देन जो है हमारे पास कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, अब जो है ये मेरे पास लोड हो चुका है। लोड करने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, डेटा फ्रेम में जो है वो कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो मैं df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम लिखने के बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर क्या लिख दूंगा,
वो जो मेरे पास यहाँ पे डेटा का जो वेरिएबल है जिसके अंदर मेरा अब सारा डेटा आ चुका है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसी तरह मैं यहाँ पे नीचे डीएफ को लिख दूंगा, तो मेरे पास जो है वो डेटा फ्रेम लोड भी हो जाएगा और मुझे यहाँ पे डेटा जो है वो शो भी हो जाएगा। यहाँ पे नेम है, डिपार्टमेंट है, जेंडर है, उसके बाद मेरे पास सैलरी है एंड एज है। मेरे पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म का जो है वो यहाँ पे मेरे पास डेटा आ चुका है। सही है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इस डेटा के ऊपर जो है वो ग्रुप बाय जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे और उसी के साथ साथ एग्रीगेशन फंक्शंस जो है वो भी हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब वो कहता है क्या है कि सिंटैक्स क्या है, आपने लिखना है डीएफ, आपके पास जो भी डेटा फ्रेम है वो, उसके बाद आपने डॉट ग्रुप बाय लिखने के बाद आपने किस कॉलम पे इंप्लीमेंट करना है वो आप लिखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डीएफ डॉट ग्रुप बाय। ठीक है, ग्रुप बाय लिखने के बाद अब इसके अंदर मेरे पास जो मेरे कॉलम्स का नेम है, मेरे कॉलम्स के नेम में जो है वो कौन कौन से कॉलम है, तो मैं यहाँ पे इस डिपार्टमेंट वाले को जो है वो उठाता हूँ। क्यों? क्योंकि डिपार्टमेंट एक ऐसी चीज है जो कि कैटेगराइज कर सकते हैं। आप जेंडर को भी उठा सकते हैं। ठीक है, जेंडर से भी जो आपके पास डेटा है वो कैटेगराइज हो रहा है ना, मतलब एक मेल्स का डेटा, एक मेल्स का ग्रुप बन जाएगा, एक फीमेल्स का ग्रुप बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है मेरे पास इसके अंदर जो है वो ज्यादा डिपार्टमेंट लग रहे हैं, तो मैंने इसी वजह से जो है यहाँ पे डिपार्टमेंट को उठा लिया। अब यहाँ पे सिर्फ इतना करने से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको कोई ग्रुप्स भी नहीं बनेंगे जब तक आप उसके ऊपर उसके साथ कोई दूसरा जो कॉलम है वो आप यूज नहीं करेंगे। फर्ज करें अगर आप सिर्फ इतना करते हैं डीएफ डॉट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, ठीक है, तो ये इनको ग्रुप्स में तकसीम तो कर देगा। देखिए यहाँ पे ये तकसीम तो कर लेगा, लेकिन इसका जो है कोई भी आपको खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप असल में इसके आगे जो चीजें करनी होती हैं वो जो है वो इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखा ना, अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वो क्या कहता है, दिस ग्रुप्स द डेटा सेट बेस्ड ऑन द डिपार्टमेंट कॉलम। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो आप लोगों को वो कहता है कि डिपार्टमेंट के हिसाब से वो डेटा को ग्रुप्स में तो तकसीम कर रहे हैं, हाउएवर ग्रुपिंग अलोन डज नॉट शो रिजल्ट। सिर्फ ग्रुप करने से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, सिर्फ ग्रुप करने से आपको कैलकुलेशन वगैरह नहीं मिलेंगी। उसके लिए आपको मजीद जो है आगे एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई करना पड़ेंगे। वो कैसे? अब जो आपके पास एग्रीगेशन फंक्शन है वो यहाँ पे कौन कौन से हैं जो कॉमन एग्रीगेशन फंक्शन है, उसमें एक आपके पास सम है, एक आपके पास मीन है, एक आपके पास काउंट है, एक आपके पास मिन है, एक आपके पास मैक्स है और एक आपके पास मीडियन है। ये वो कॉमन एग्रीगेशन फंक्शन हैं जो हम अपने डेली लाइफ के, मतलब जब भी हम एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो ये हम जो है मोस्टली यूज करते हैं। तो अब वो कहता क्या है कि आपने, मेरे पास ये डिपार्टमेंट है ना, अब मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट्स में मतलब जितने भी लोग हैं, आप हर डिपार्टमेंट के हिसाब से उन लोगों की जो सैलरी है उसका एवरेज मेरे पास निकले। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे एक और लिस्ट जो है, यहाँ पे मुझे यहाँ इंडेक्स जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट के हिसाब के साथ मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाई। ठीक है, ये कौन सी ब्रैकेट है, बड़ी ब्रैकेट। ठीक है, तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट लगा लेनी है। इसके बाद आपने इसके अंदर वो कॉलम लिखने हैं जिसकी आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं। डिपार्टमेंट से तो कैटेगराइज हो जाएगा ना, डिपार्टमेंट से तो ग्रुप बन जाएंगे। अब उस ग्रुप के ऊपर आप कौन सी कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म करना चाहते हैं, किस कॉलम की कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, वो आपने यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सैलरी। ठीक है, मैंने यहाँ पे सैलरी लिखा। सैलरी लिखने के बाद यहाँ पे आपने बताना है कि आप उस सैलरी पे आप कौन सी कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट कौन सी कैलकुलेशन कर लें, मीन कर लेते हैं। ठीक है, मीन से मेरे पास क्या निकलेगा, मेरे पास निकल आएगा एवरेज। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मीन लिखा और जैसे मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो आप देखें मेरे पास फाइनेंस के डिपार्टमेंट के जो एवरेज सैलरी है वो मेरे पास निकल आई। एचआर मैनेजर की जो एवरेज मतलब उनके जो डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी बंदों की जो एवरेज सैलरी है वो मेरे पास यहाँ पे निकल के आ रही है। आईटी के जो बंदे हैं उनकी जो एवरेज सैलरी है वो मेरे पास यहाँ पे निकल के आ रही है। तो इस तरह जो है आप जो है वो डेटा को ग्रुप्स में तकसीम करके, यहाँ पे डेटा किस में तकसीम हो गया है, डिपार्टमेंट के हिसाब से ग्रुप्स में तकसीम हुआ है। फिर उसके हिसाब से कौन से कॉलम की उन्होंने जो है वो एवरेज वगैरह निकाली है, सैलरी के कॉलम पे उन्होंने एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई किया जो कि हमारे पास मीन है, और उससे हमारे पास उनके जितने भी डिपार्टमेंट्स थे, उन डिपार्टमेंट्स में जितने भी बंदे काम करते थे, उन सब की सैलरी की जो एवरेज जो है वो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गई है। ठीक है, आप यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के और काम भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट के हिसाब से मैं काउंट देखना चाहता हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट के हिसाब से अगर मैं काउंट देखूं तो मैं किस तरह देखूंगा, सिंपली सैलरी, और सैलरी के हिसाब से एज या यहाँ पे नेम। ठीक है, नेम एंड देन यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, काउंट। देखते हैं, तो फाइनेंस में भी 30 बंदे हैं, एचआर में भी 30 बंदे हैं और आईटी में भी 30 बंदे, मतलब नेम के हिसाब से अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो इनका काउंट जो है मेरे पास क्या आ रहा है, मतलब फाइनेंस में भी 30 बंदे काम कर रहे हैं, एचआर वाली जो डिपार्टमेंट है उसमें भी 30 बंदे काम कर रहे हैं और आईटी में भी जो है वो 30 बंदे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं वही सैलरी लिख दूं दोबारा,
और आप जो है मल्टीपल ग्रुप्स में जो है वो डेटा को तकसीम करना चाहते हैं। आप डिपार्टमेंट है ना डिपार्टमेंट, तो आप चाहते हैं कि डिपार्टमेंट के अंदर भी मेल और फीमेल की अलग अलग जो एवरेज सैलरी है वो कैलकुलेट हो गए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, बस सिर्फ आपको यहाँ पे क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जो ग्रुप बाय के अंदर जहां पे आप पहले एक सिंगल कॉलम जो है वो आप दे रहे थे, अब यहाँ पे आपको उन कॉलम्स की लिस्ट देनी होगी जो जो आप यहाँ पे चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले सिर्फ डिपार्टमेंट के हिसाब से कर रहा था, अब मैं यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट के अंदर मैं एक तो देता हूँ डिपार्टमेंट, एक देता हूं मैं कौन सा, डिपार्टमेंट, ठीक है, और इसका डी बड़ा। दूसरा कॉलम मैं यहां पे कौन सा दूंगा, दूसरा कॉलम मैं यहां पे दे देता हूं जेंडर, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर जेंडर बेस पे मेरे पास सैलरी की जो है वो क्या है, मेरे पास एवरेज निकल के आ जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा डीएफ डॉट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट एंड जेंडर, मतलब कि डिपार्टमेंट के हिसाब से कैटेगराइज हो, फिर उस हर डिपार्टमेंट जो मेल है और जो फीमेल है उनका अलग से ग्रुप बनाया जाए, फिर उनके ग्रुप पे मतलब मेल की सैलरी अलग से जो है वो हर डिपार्टमेंट के एवरेज के हिसाब से कैलकुलेट की जाए, फिर जो है वो क्या कीजिए फीमेल की अलग से जो है वो कैलकुलेट हो गए। तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे मीन लगाना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मीन लगाया और जब मैं इसको रन करूंगा तो आप देखें फाइनेंस के अंदर जो फीमेल है उनकी जो एवरेज सैलरी वो हमारे पास आई है 75,200, ठीक है। इसी तरह फाइनेंस के अंदर जो मेल है उनके हमारे पास जो एवरेज सैलरी है वो आई है 71,000 एंड समथिंग कुछ जो है वो आपके पास आई है, ठीक है। तो इस तरह हर एक की मेल एंड फीमेल के हिसाब से अब अलग अलग जो है वो क्या आ रही है आपके पास वैल्यूज आ रही है, मतलब अलग अलग कैलकुलेशन जो है वो इंप्लीमेंट की गई है। तो इस तरह आप एक से ज्यादा मतलब कम्प्लेक्स ग्रुप्स के अंदर भी डेटा जो है वो आप करते जाएंगे और आपको जो है वो मजीद डीप जो है वो आपको एनालिसिस परफॉर्म यहाँ पे आप कर सकेंगे अगर आप ग्रुप बाय का यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो ये हो गया कि किस तरह आप मल्टीपल कॉलम्स के साथ ग्रुप बाय यूज कर सकते हैं और किस तरह उन कॉलम्स के साथ आप एक सिंगल एग्रीगेशन फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने क्या करना हो, आप चाहते हैं कि आप डिपार्टमेंट के हिसाब से सैलरी का के ऊपर मल्टीपल जो है वो एग्रीगेशन फंक्शन इंप्लीमेंट करें, तो फिर आपने क्या करना है, फिर बहुत ज्यादा सिंपल है। आप क्या करेंगे, आपके पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है एग, ठीक है। एग्रीगेशन फंक्शन की शॉर्ट फॉर्म है एग, उसको लिखा हुआ है यहाँ पे उन्होंने। तो इसके अंदर आप लिस्ट पास कर दें और इसके अंदर जो जो चीजें आप चाहते हैं वो आप कर लें। अब जैसे कि मैं यहाँ पे इस लाइन को कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे उसने बोला है कि ग्रुप बाय करो डिपार्टमेंट के हिसाब से और उनकी सैलरी, और फिर ये सिर्फ उसने बोला है कि मुझे सिर्फ इसका मीन नहीं चाहिए बल्कि मुझे इसी मीन के साथ मैक्स मिनिमम, मतलब के उस डिपार्टमेंट में सबसे मैक्सिमम सैलरी किसकी है, मिनिमम सैलरी किसकी है और एवरेज सैलरी जो है वो कितनी है। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। अब ये सारी चीजें अगर मैं वैसे एक एक करके करता तो मुझे 3 लाइनें लिखनी पड़ती, ठीक है, मीन के लिए अलग से, मैक्स के लिए अलग से, मिनिमम के लिए अलग से। लेकिन जब मैंने यहाँ पे एग फंक्शन का यूज किया और इसके अंदर मैंने बाकायदा एक लिस्ट पास कर दी, तो अब मेरे पास क्या होगा, अब मेरे पास ये सारी चीजें एक साथ एक ही टेबल में जो है मेरे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो मैं इसको रन करता हूँ, जहां पे आप देखें मेरे पास फाइनेंस, फाइनेंस की पहले मेरे पास यहाँ पे मीन आ गया, ठीक है। इसी तरह एचआर का मीन आ गया, इसी तरह आईटी का मीन आ गया। देन यहाँ पे मेरे पास मैक्सिमम फाइनेंस वाला जो डिपार्टमेंट है उसमें जो मैक्सिमम सैलरी है वो है 79,000, ठीक है। इसी तरह जो मेरे पास जो है वो कौन सा दूसरा है एचआर के है उसमें 59,000 है। इसी तरह जो मेरे पास आईटी है उसमें क्या है 69,000 है। इसी तरह यहाँ पे आपके पास मिनिमम सैलरी जो है वो भी यहाँ पे आपको नजर आ रही है। तो मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है वो आप ग्रुप बाय को यूज करते हुए और साथ में एग्रीगेशन फंक्शंस को यूज करते हुए एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यूजिंग एग्रीगेशन फंक्शन विद डिक्शनरी। आप फर्ज करें आप मुख्तलिफ चीजें चाहते हैं, कैसे, आप चाहते हैं कि सैलरी के ऊपर तो मीन अप्लाई हो लेकिन एज के ऊपर जो एज है उसमें आप देखना चाहते हैं मैक्सिमम, कि मतलब कितनी एज वाला बंदा जो है, मतलब मैक्सिमम एज वाला बंदा जो है इस कंपनी में या इस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। और सैलरी में सिर्फ आप जो क्या देखना चाहते हैं, आप सिर्फ मीन देखना चाहते हैं। तो इसके भी जो है मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे आपके पास तरीकेकार हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा कोड चेंज कर देना होगा। आपको यहाँ पे इस टाइप का कोड लिखना होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे डीएफ डॉट ग्रुप बाय, ग्रुप बाय लिखने के बाद आपने सिंपल उसके अंदर वही डिपार्टमेंट आपने देना है। अब अगर आप सिंगल कॉलम पे एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई कर रहे थे, जैसे कि सैलरी आपके पास था, तो अगर आपने सिंपल उस पे अप्लाई करना था तो वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पे हम लिख रहे थे ना, जैसे ऐसे करके हम सैलरी लिख रहे थे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अब आप सैलरी पे अलग एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई करना चाहते हैं और एज वाले पे अलग करना चाहते हैं, तो एग्रीगेशन फंक्शन की तो यहाँ पे हम लिस्ट नहीं दे सकते, और सॉरी जो उसके बाद कैलकुलेशंस जिन जिन कॉलम्स बने उनकी तो हम लिस्ट नहीं दे सकते ना। तो उसके लिए हमारे पास एक और तरीका है, वो क्या है, हम यहाँ से उस कॉलम को हटाते हैं
जिस पे हमें एग्रीगेशन फंक्शन इंप्लीमेंट करने हैं, हमने यहाँ पे वही एग्रीगेशन फंक्शन लगाया। उस फंक्शन के अंदर जहां पे पहले हम लिस्ट दे रहे थे, उस लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल एग्रीगेशन फंक्शंस दे रहे थे। अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम देंगे डिक्शनरी, और डिक्शनरी और जो की है हमारे पास, उस की में हम देंगे वो कॉलम, ठीक है, जिसके ऊपर हमने कैलकुलेशन इंप्लीमेंट करनी है। और उस कॉलम की वैल्यू में हम क्या, सॉरी, और उस की वैल्यू में हम वो एग्रीगेशन फंक्शन देंगे जो हम उस कॉलम पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि डिपार्टमेंट के हिसाब से डेटा ग्रुप्स में तकसीम हो, और उसमें जो सैलरी है हर डिपार्टमेंट के हिसाब से उसका मेरे पास एवरेज निकले, और उसी के हिसाब से मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास डेटा डिपार्टमेंट में तकसीम हुआ था, मतलब ग्रुप्स के हिसाब से जो है वो अलग अलग हुआ था, उसमें मुझे हर डिपार्टमेंट में जो बंदे हैं उनमें मैक्सिमम एज वाला बंदा जो है, जिसकी एज सबसे ज्यादा है, वो कौन सा है। तो ये भी जो है मुझे अब पता चले। तो अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, इसको रन करूंगा। तो अब आप यहाँ पे देखें, फाइनेंस का जो सैलरी है उसकी एवरेज आई है मेरे पास, एचआर मैनेजर की जो सैलरी है उसकी एवरेज आई है, आईटी डिपार्टमेंट मतलब जो भी उनकी जो सैलरी है वहां पे जितने बंदों को मिल रही है उसकी एवरेज मेरे पास आई है। और फाइनेंस में जो सबसे ज्यादा एज वाला बंदा काम कर रहा है वो है 43। इसी तरह जो एचआर में जिसकी मैक्सिमम एज है वो है 35, और इसी तरह जो आईटी सेक्टर में जो है वो काम कर रहा है वो है मेरे पास 33। तो इस तरह जो है आप मुख्तलिफ कॉलम्स पे मुख्तलिफ एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग वन कमांड। ठीक है, अब ये जो चीजें होती है ना कि हमें कब पता चलेगा कि हमने क्या इंप्लीमेंट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो ये होते हैं आपकी सोच पर डिपेंड करते हैं। आप जो एनालिसिस कर रहे हैं, आपके माइंड में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस की बेस पे आप लिखते हैं, या उन्हीं क्वेश्चंस को आप क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग की शेप देते हैं। ठीक है, तो आपके पास आपको एक चीज आ रही थी कि मैं देखना चाहता हूं कि इस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा एज जो है वो किसकी है। तो आप सिंपली क्या किया, आपने वो फंक्शन लिखा, उसके अंदर आपने एग्रीगेटेड एज पे ऊपर आपने क्या इंप्लीमेंट कर दिया, मैक्स। सिंपली आप मिनिमम एज देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ मैक्स की जगह क्या कर दें, मिनिमम कर दें यहाँ पे। तो मतलब आपने अपने ख्यालात, अपने जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उसको आपने प्रोग्रामिंग के लॉजिक्स के हिसाब से जो आपने इंप्लीमेंट करना होता है, देन आप लिखते हैं, आपको वही चीज उस डेटा से निकल के मिल जाती है। ठीक है, तो ये है ना कि हमने कब कहां पे क्या चीज इंप्लीमेंट करनी, तो ये आपके सारी माइंड का गेम है। ठीक है, ये जब आपका माइंड बोलेगा कि इस तरह की चीज आपको चाहिए, तो देन आपने उसको फिर प्रोग्रामिंग के थ्रू अपने सिस्टम को बताना है कि मुझे इस डेटा से ये चीज चाहिए। तो मैंने अब यहाँ पे मिनिमम लिखा, तो अब यहाँ पे आप देखें मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिनिमम मिल जाएगा। अब जो फाइनेंस में पहले 43 एज वाला जो मैक्सिमम बंदा है वो काम, मतलब जिसकी एज 43 थी वो काम कर रहा था, अब मिनिमम के हिसाब से बात करें तो फाइनेंस में 32 जो एज है वो मिनिमम है, मतलब इसमें इससे कम एज वाला बंदा काम नहीं कर रहा फाइनेंस में, मतलब जो एक्सपीरियंस बंदे हैं सिर्फ वही फाइनेंस में जो है वो बैठे हुए। तो इससे आप जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वो आप क्या कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं, रीसेटिंग इंडेक्स आफ्टर ग्रुप बाय। अब देखिए जब आप ग्रुप बाय करते हैं ना चीजों को, तो उसमें जो आपका डेटा सेट, डेटा फ्रेम होता है आपके पास, मतलब जो डेटा सेट होता है उसकी जो वैल्यूज होती हैं वो ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो आप उसको जो है ना दोबारा तरतीब में लेके आना चाहते हो, तो आप सिंपल जो है क्या करें, आप जो है रीसेट इंडेक्स कर लें। ठीक है, तो इंडेक्स रीसेट करने से वो सारी वैल्यूज जो है वो क्या हो जाएंगी, टू कन्वर्ट इट टू बैक टू नॉर्मल कॉलम, तो वो अपने नॉर्मल कॉलम्स में जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपने कुछ नहीं करना होता, बस जो आपके पास जहां तक एग्रीगेशन फंक्शन का कोड होता है ना, ठीक है, उसके बाद आपने रीसेट इंडेक्स आप अगर लगा देंगे तो वो सारी चीजें अपने नॉर्मल बिहेवियर में जो है वो आपके पास आ जाएंगी। तो यहाँ पे अगर मैं इस चीज को लिख के आपको दिखा दूं, यहाँ पे लिखे df डॉट ग्रुप बाय डिपार्टमेंट सैलरी डॉट मीन एंड रीसेट इंडेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स जो है वो आपके पास रीसेट हो जाएगा, मतलब 0 1 एंड 2। अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपके पास इंडेक्स नहीं आता। ठीक है, तो वहां पे आपके पास इंडेक्स भी आ रहा है। फिर इंडेक्स आप कहेंगे कि इंडेक्स क्यों हमें चाहिए होता है, देखिए इंडेक्स की बेस पे भी आप बहुत सी चीजें कर सकते हैं। इंडेक्स की बेस पे आप किसी भी रो को जो है वो डायरेक्टली पोजीशंस के थ्रू जो है आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, लॉग फंक्शन के थ्रू, एंड मुख्तलिफ किस्म के और भी आप काम करना चाहते हैं। कहीं पे उस रो को जो है वो सिलेक्ट करना है, कहीं पे आपको चाहिए तो आप उस रो को जो है वो क्या करेंगे, उसके कॉलम्स के नेम के थ्रू आपको नहीं करना पड़ेगा, बस सिंपली आप उस रो का इंडेक्स देंगे, वो रो आपके पास जो है वो आ जाएगी। ठीक है, तो कभी आपने उसको रिपोर्ट में शामिल करना होता है, कभी कहीं पे, तो उस तरह से जो है आप इस चीज को यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स से। नेक्स्ट हम देखते हैं सॉर्टिंग ग्रुप रिजल्ट। ठीक है, तो आफ्टर ग्रुपिंग वी कैन सॉर्ट रिजल्ट। अब रिजल्ट जो है वो हम अपने हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। फर्ज करें कि आप जो है वो असेंडिंग से डिसेंडिंग चाहते हैं, मतलब जैसे कि एज वाला था, आप जो एज मैक्सिमम आ रही थी वो टॉप पे थी, जो मिनिमम आ रही थी वो नीचे थी। ठीक है, तो आप एज के हिसाब से सेट कर सकते हैं कि अगर जो मिनिमम है वो मेरे पास ऊपर है, जो मैक्सिमम है वो मेरे पास नीचे रहे। तो इस तरह जो है आप जो आपके पास वो ग्रुप बाय का जो टेबल आता है उसको भी आप जो है वो सॉर्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ तरीकेकार के साथ। तो वो भी यहाँ पे सिंपल है, बस वहीं पे एग्रीगेशन फंक्शन के अंदर जहां पे आप रीसेट इंडेक्स इंप्लीमेंट कर रहे थे वहीं पे आपने सॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग में चाहिए
तो असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू लिख दें, या असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू ना भी लिखें तो वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग इज इक्वल टू ट्रू ही होता है। लेकिन अगर आप उसको डिसेंडिंग में चाहते हो देन असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स लिख दें, तो जो टॉप की जो मतलब बड़ी वैल्यू होगी वो टॉप पे चली जाएगी, जो छोटी वैल्यूज होंगी वो नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप जो है इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पाइथन में ये सारे काम इस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, अब जो मैक्सिमम चीज है वो यहाँ पे हमारे पास टॉप पे आ रही है, जो मिनिमम चीज है वो यहाँ पे नीचे आ रही है। अगर मैं यहीं पे जो है वो क्या कर दूं, इसको ट्रू कर दूं, तो अब अगर आप देखें तो चीजें जो है वो उलट हो गई मेरे पास। अब जो हमारे पास जो कम वैल्यूज है वो मेरे पास टॉप पे आ रही है, जो मेरे पास जो है वो बड़ी वैल्यूज है वो मेरे पास नीचे आ रही है। तो इस तरह जो है मुख्तलिफ किस्म की चीजें जो है वो आप यूजिंग ग्रुप बाय और एग्रीगेशन फंक्शन को यूज करके उनके साथ सॉर्टिंग, इंडेक्स और इस तरह की चीजें करके आप अपने एनालिसिस को मजीद जो है वो आसान बना सकते हैं। अब एनालिसिस है कि उसके बारे में हमने काफी डिस्कशन किया कि जस्ट एक्सप्लोरिंग, आपका जो आपके पास जो डेटा होता है उसको एक्सप्लोर करना और उससे ऐसी इंफॉर्मेशन निकालना जो कि आपके पास काम के हो, फिर आप उससे जो है अपनी कंपनी या अपनी जो आपके जो भी मतलब आप प्रोडक्ट लॉन्च करें उसके लिए आप सही से डिसीजन ले सकें। ठीक है, ऐसे डिसीजन जो आपकी कंपनी को फिर प्रॉफिट की तरफ जो है वो लेके जाते हैं। तो मजीद अगर हम यहाँ पे देखते हैं, अगर आप जो है नंबर्स चाहते हैं रिकॉर्ड्स के, मतलब आपके पास जो है डिपार्टमेंट के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, मतलब कितनी वैल्यूज हैं, तो सिर्फ आप लिख दें df.group by और डिपार्टमेंट के अगर आप काउंट लिखते हैं तो यहाँ पे आपको वो मिल जाएंगे। बहुत छोटी छोटी चीज है, df.group by, इसके अंदर मैंने लिखा डिपार्टमेंट के हिसाब से मुझे जो है वो काउंट चाहिए, तो यहाँ पे मैंने लिखा। अब यहाँ पे आप देखें फाइनेंस में पहले मैंने सिर्फ जो ऊपर आपको काउंट दिया था ना, मैंने सिर्फ नेम के हिसाब से दे दिया। क्यों नेम के हिसाब से दे दिया? मैंने बोला कि आप जो है यहाँ पे देखें टेबल मेरे पास बड़ा बन रहा है, तो इस हिसाब से अब देखें वैल्यूज मेरे पास सब में सेम है, तो मुझे सिर्फ ये देखना था ना कि बंदे कितने हैं, तो मैंने डिपार्टमेंट के हिसाब से नेम के हिसाब से आपको बता दिया है कि हर डिपार्टमेंट यहाँ पे 30 बंदे जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आप जेंडर में देखें तो यहाँ पे इधर भी 30 है, सैलरी में भी 30 है और एज में भी 30 है। इसका मतलब ये है कि किसी भी कॉलम के अंदर कोई भी मिसिंग वैल्यू यहाँ पे इधर नहीं है। ठीक है, मिसिंग वैल्यू को किस तरह ड्रॉप करना है, किस तरह हैंडल करना है, वो आपको पहले बताया और आगे भी आने वाले ट्यूटोरियल्स में आपको बताऊंगा कि किस तरह मजीद जो है आप उसको सेटअप या उसको हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए आप यहाँ पे भी आप किसी स्पेसिफिक कॉलम के साथ करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले से इस चीज के जो है वो डेमो दे दिया था। सिंपल आप लिखें डिपार्टमेंट और नेम, आप सिर्फ एक नेम के अंदर देखना चाहते हैं, तो मतलब यहाँ से भी आपको पता चल जाता है ना कि हर डिपार्टमेंट में कितने बंदे काम कर रहे हैं, तो वो सबका चेक करने से बजाय आप किसी स्पेसिफिक कॉलम के साथ कर लें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो इस तरह आप मीडियन भी निकाल सकते हैं और मुख्तलिफ किस्म की और चीजें भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दी गई है, ये भी वही है। और यहाँ पे जो है हमारा ट्यूटोरियल जो है वो एंड होता है ग्रुप बाय और एग्रीगेशंस का। आपने इस पे भरपूर प्रैक्टिस करनी है। अब आपने इस पे प्रैक्टिस किस तरह करनी है, आप ChatGPT के पास जाएं, उसको बोले मैंने ग्रुप बाय और एग्रीगेशन फंक्शन की जो है वो मैंने प्रैक्टिस करनी है, मैंने उस पर मुख्तलिफ किस्म के एनालिसिस जो है वो परफॉर्म करना है, डेटा को ग्रुप्स में तकसीम करके मैंने उस पर जो है वो कैलकुलेशंस करनी है, एग्रीगेशन फंक्शंस जो है मैंने वो इंप्लीमेंट करने हैं। तो उसको बोलो कि आप मुझे कुछ 200 या 300 रिकॉर्ड्स जो है वो मुझे दे दो, ताकि उस पर मैं जो है अपने डमी रिकॉर्ड्स उसको बोलो मुझे दे दो, ताकि उस पर जो है मैं प्रैक्टिस करके अपने आप को देख सकूं कि मुझे जो है इसकी कितनी समझ आई है या कैसे कैसे ये चीजें जो है वो परफॉर्म होते हैं। देन वो आपको एक CSV फाइल के अंदर जो है 200 या 300 रिकॉर्ड दे देगा, आप उसको लोड कर लें। ठीक है, इस तरह इंपोर्ट करके पाना उसको रीड कर लें और देन उस पर जो है वो ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करें। इससे जो है आप जब इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जो है इस चीजों को याद आपको रटा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फिर आपके माइंड के साथ इस तरह मतलब कम्युनिकेट करेंगे ना ये चीजें, ये जब आप किसी चीज पे एनालिसिस परफॉर्म करेंगे तो फिर आप जो है आसानी से अपने डेटा सेट को जो है एक्सप्लोर भी कर सकेंगे और बेहतरीन एनालिसिस जो है वो भी आप परफॉर्म कर सकेंगे। ठीक है, तो आज के इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।